जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी बुद्धिजीवी प्राणियों को जय संविधान, जय मूल निवासी। अभी एक छोटी सी क्लिप आई है जिसमें मनोज बालास्टर साहब व अमलेश बौद्ध जी दोनों ही आपस में वार्ता कर रहे हैं। तो मनोज बालास्टर साहब कह रहे हैं अमलेश जी से कि बौद्ध जन्म से लेकर के परिनिर्वाण तक की कथा मैं कहता हूँ, और जो भी साला फटुआ कलाकार बनता हो उसे मैं 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। बौद्ध की कथा गाए। पहली बात तो मनोज बालास्टर साहब, आप जितने बड़े कलाकार बन रहे हैं इतने बड़े कलाकार नहीं हैं आप, क्योंकि कलाकार की पहचान हमारी जनता करती है, और तुम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो वो तुम्हारे शिष्टाचार में यही लिखा है। दूसरी बात, आप कह रहे हो कि मैं बुद्ध के अलावा किसी अटुआ फटुआ की कथा नहीं कहते हैं। आपने अब शब्द अनेक बार बोले हैं, झटुआ तक कहा है। बड़ी अच्छी बात है बालास्टर साहब जो अपनी पहचान दर्शा रहे हैं कि आप बालास्टर होकर के आपके गुरुओं ने यही शिष्टाचार सिखाया है। तो मनोज बालास्टर साहब एक बात मेरी सुन लीजिए कि आप महापुरुषों को गाली दे रहे हैं, बुद्ध को बता रहे हैं कि बुद्ध के मंच पे दूसरे महापुरुषों को व अन्य लोगों की फटुओं की कथा गाने की जरूरत नहीं है, और बाबा साहब को गाली दे रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि कई जगह पे हरिजन एक्ट लगा दिया गया। तो मनोज बालास्टर साहब, मेरा कहना है आप जैसा कर्म करोगे, कानून सभी के लिए एक तार बनाया है वो सत्य बाबा साहब ने। तो उस कानून की अवहेलना कर रहे हो, संविधान को गाली दे रहे हो, हमारे महापुरुषों को गाली दे रहे हो। तुम जैसे कलाकार इस समाज में प्रचार नहीं, एक घिनौना गंदा काम कर रहे हैं। क्योंकि किसी ने कहा है जब समाज में ऐसे व्यक्ति पैदा हो जाते हैं तो वो समाज सुधरता नहीं है बल्कि बिगड़ जाता है। क्योंकि जब गुरु गलत होता है तो शिक्षा भी गलत देता है। और बार बार कह रहे हैं 10,000 रुपये का इनाम देंगे जो हमारे अलावा कोई अन्य कथा कह जाए भगवान बुद्ध की। मैं भगवान बुद्ध को मानता हूँ, उनके शीलों को मानता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ, वो विश्व गुरु हैं। मगर साथ साथ अनेक महापुरुषों को भी मानता हूँ, क्योंकि हर चीज़ शील, समानता और भाईचारा भगवान बुद्ध ने सिखाया है समाज में। मगर ये कभी नहीं सिखाया कि गाली दो आप किसी को। बालास्टर साहब, इसलिए अब मेरा कहना है कि समाज में एक छोटी सी क्लिप निकाल करके जो भी आपने अपशब्द कहे हैं हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगे। अन्यथा हमारे जाटव समाज में भी ऐसे कलाकार हैं जो आप उनके आगे कुछ भी नहीं है। और अपने आप को तुम बड़ा कह रहे हो, आप बड़े नहीं हो। समाज जब तक बड़ा नहीं कहलाता तब तक कोई बड़ा नहीं बन जाता। इसलिए आप अपशब्द प्रयोग करते हैं, बार बार गाली दे रहे हैं महापुरुषों को, ज़्यादा ना कह करके संविधान के दायरे में रह करके। और मैं तो यही समझूंगा बालास्टर साहब तुम्हें कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि जिनको जानकारी होगी वो कहेगा, वो समाज को समझाएगा। आप सिर्फ बुद्ध धम्म तक की ही जानकारी रखते हैं, इसलिए आप बुद्ध धम्म तक की बात करते हैं। तुच्छ सी बात है। जिसको जितना ज्ञान होगा उतना वो समझा सकता है, जिसको ज्ञान नहीं वो कुछ भी नहीं कर सकता है। और आप तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप अपशब्द बोलते हैं, समाज को तोड़ने की बात करते हैं, जोड़ने की नहीं। भगवान बुद्ध ने जोड़ने का काम किया है। उपाली नाई जैसे को गले लगाया है, सुनीतक महतर को गले लगाया है, भाईचारा सिखाया, महाराज बिंदुसार को समझाया। तो इसलिए मनोज बालास्टर साहब, लास्ट वार्निंग है हम सभी बुद्धिजीवियों की तरफ से, अन्यथा मजबूर ना करें। हमारे अनेक ऐसे बुद्धिजीवी प्राणी हैं जो फिर आपके लिए मैदान में आना पड़ेगा। यही लास्ट क्लिप
आप बना करके डाल दें, क्षमा याचना मांगे, आपसे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अन्यथा ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। आप किसी को गाली देंगे तो हम महापुरुषों को गाली नहीं देंगे, आपका अपमान करेंगे, आपका तिरस्कार करेंगे। और समाज वालों से हाथ जोड़ करके यही विनती है कि ऐसे कलाकार को, ऐसे बौद्ध कथावाचक को आप अपने यहाँ पास में झांकने भी ना दें, और जो समाज के लायक है उसे बुलाएं और अपने महापुरुषों के विषय में जानकारी लें। तभी आपका जीवन बदल सकता है, आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ऐसे बौद्ध नहीं, बुद्धू को बुला करके कभी कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो मेरी लास्ट वार्निंग है मनोज बालास्टर साहब, ज़्यादा ना किसी से कहलवा करके और क्षमा याचना मांग लें, बात यहीं पर समाप्त हो जाएगी। तो सभी साथियों को, सभी बुद्धिजीवी बहन भाइयों को जय भीम, नमो बुद्धा, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय भारत।